सो गाइस, लॉकअप से आकांक्षा के टर्मिनेशन के बाद अब आकांक्षा फाइनली अपने नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करते हुए नजर आ रही हैं, जहां वो अपने क्लोज फ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं और अब काफी हैप्पी भी लग रही हैं। और अब फाइनली गुल्लू भी ऑस्ट्रेलिया से मुंबई आ चुके हैं और आते ही उन्होंने आकांक्षा के साथ मुलाकात की। भाई बादलों में हूँ यार मैं तो। आई एम क्लाउडिंग। क्लाउडिंग क्लाउडिंग आई एम इन क्लाउड्स। एक बार कूद के देख, वो बादल बचा लेंगे तेरे को। अयो चल चल चल। व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? ये आकांक्षा का फ्रिज इतना खाली। भाई तू ऑस्ट्रेलिया से आया, तू देख भाई चॉकलेट नहीं ला सकता था। राशन भेजो बहुत ज्यादा, जितने भी फैंस हो ना, आपको फैंस, और थोड़ा प्रोटीन जिम जा रही है ना, और सबसे इसने जिम भी शुरू कर दिया भाई। वो कह रही थी डायमेटाइज का आइस हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, लॉकअप में आकांक्षा के टॉप सीक्रेट का स्टैंड लेते हुए गुल्लू ने भी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन दिया है। गुल्लू ने कुछ ये लिखा, हमारी विनर तो आकांक्षा है गाइस, अब वो बुढ़ा मर भी गया होगा तो नर्क से ढूंढ के लाएंगे। कीप योर हेड ऑफ एंड कीप ग्रोइंग एंजल, यू आर मेंट टू बिगर थिंग्स। और गाइस, हमें सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज देखने को मिली वो थी फैशन शो से लेकर स्पीडा तक जो जानी दुश्मन रह चुकी है। अनुष्का घोष भी ओपनली आकांक्षा का स्टैंड लेते हुए नजर आई हमें। I know the person Akanksha was talking about yesterday in lockup because I faced something similar. What happened to Akanksha was really heartbreaking. This man is from Jaipur. And जब मैं इनसे पहली बार मिली थी, I felt uncomfortable then and there because जिस तरीके से वो मुझे देख रहे थे, it was very clear that his intention was not at all romantic. कोई इंसान उनके अगेंस्ट बोलते हैं तो आप लोग बदतमीज का टैग दे देते हो। जैसे मेरे पापा को मिला था because he fought in the finale, आकांक्षा ने भी बोला था। And honestly speaking, right now I'm feeling like pageants में ये सिखाया जाता है कि अब pageant girls should be there for each other. तो आकांक्षा, without you knowing the truth, उस टाइम पे आपने कैसे बता दिया कि मेरे पापा ने बदतमीजी किया था? You know the truth. Right now it happened with you, but maybe the similar sort of incident happened with me. A similar sort of incident happened with some other girl. तो उस वाली बात ये है कि आप लोगों को ये बात समझाने के लिए मुझे 1 साल लग गया। So next time से अगर बदतमीजी का टैग आप लोग फिर से दे रहे हो, मैं खुशी खुशी ये बदतमीजी का टैग लो। एंड मुझे मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है कि कभी कोई नेशनल प्लेटफॉर्म या फिर तू फेमस होने का इंतजार मत करो। भगवान ने गला दिया है ना, यूज इट। Idiots will comment here that I'm making this video for likes or views. Please understand, no. I'm making this video for all those young girls out there who wants to try to come to pageantry and faces this sort of issues and finally quits. You all know why my dad fought in the finale. और यही चीज आगे भी होगा, तो आगे भी लड़ेंगे, हम किसी से डरते नहीं। थैंक यू। और गाइस, करंटली आकांक्षा की जो बेस्ट फ्रेंड है वो है शुभांगी। लॉकअप से बाहर निकलती आकांक्षा सबसे पहले शुभांगी से मिली। दोनों की मुलाकात का ये मोमेंट काफी स्पेशल था। करते टाइम मैंने पहली चीज ये बोली, मैं बहुत गंदा रोई हूँ, ठीक है। और मैंने पहली चीज बोली, मेरे फैंस बहुत डिसअपॉइंट हो गए, मैं इतनी पास थी। और मैं जेन्युइनली एंड में सिर्फ उनके लिए खेल रही थी यार। आज हुमा मैम ने मेरे को बोला कि मैं चाहती हूँ तुम जीतो, और मैंने बोला, उन्होंने बोला तुम क्यों जीतना चाहते हो, तुम कितनी डेस्परेट हो। तो मैंने बोला कि मैं खुद के लिए बिल्कुल नहीं हूँ डेस्परेट, मैं अपने फैंस के लिए हूँ। और आज ही मैं निकल कर ऐसा लग रहा था कि भाई मैंने पाप भी कर दिया, वो गलत डिसीजन लेके। ये क्या लक है भाई जो इस हफ्ते साथ ही नहीं दिया। तो गाइज, आपको ये अपडेट्स कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी सारी रियलिटी शो की सारी अपडेट हमारे एक ही चैनल लाइव 24 में मिलती रहेंगी गाइज।